नमस्कार। कभी सोचा है कि इंजीनियरिंग की दुनिया में एक ही चीज को कागज पर दिखाने के दो बिल्कुल अलग तरीके कैसे हो सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, उनमें से कौन सा सही है? आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। स्क्रीन पर जरा नजर डालिए। यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके दो अलग अलग ब्लूप्रिंट्स हैं। लेआउट एकदम जुदा है ना? तो सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सा सही है। आपको शायद लगे कि जवाब सीधा है, पर ऐसा है नहीं। और यहीं पर अगर कोई गलती हो जाए तो इसका मतलब हो सकता है एक बहुत बड़ी और हाँ, बहुत महंगी गड़बड़। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले टेक्निकल ड्राइंग की भाषा को समझना होगा। ये सब कुछ एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर टिका है, जो हमें 3D दुनिया को, मतलब हमारी असल दुनिया को 2D कागज पर उतारने में मदद करता है। और इस भाषा की जो नींव है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक नियम है जो बताता है कि किसी 3D ऑब्जेक्ट के हर साइड को, चाहे वो सामने का हो, ऊपर का या साइड का, 2D कागज पर कैसे बनाना है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हमारे दोनों ब्लूप्रिंट असल में इसी एक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब पहले तरीके की पड़ताल करते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये तरीका खास तौर पर यूरोप और एशिया में इस्तेमाल होता है। अब इसे विजुअलाइज करने का तरीका थोड़ा कह सकते हैं हटके है। यहाँ पर ऐसा सोचिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो देखने वाले और एक दीवार, मतलब एक अपारदर्शी प्लेन के बीच में रखा हुआ है। आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और उसकी परछाई या उसका व्यू आपके पीछे वाली दीवार पर बन रहा है। तो होता यह है कि जब आप ऑब्जेक्ट को दाईं तरफ से देखते हैं तो उसका व्यू ऑब्जेक्ट के आर पार जाकर बाईं तरफ की दीवार पर बनता है। इसीलिए जब ड्राइंग बनती है तो राइट साइड का व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट में रखा जाता है। थोड़ा उल्टा लग रहा है ना? तो फर्स्ट एंगल के नियम सीधे सीधे यही हैं। आप जिस भी तरफ से देख रहे हैं उसका व्यू ड्राइंग पर फ्रंट व्यू के उल्टी तरफ बनाया जाएगा। मतलब टॉप व्यू नीचे बनेगा और राइट साइड का व्यू लेफ्ट साइड पर। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये उत्तरी अमेरिका में स्टैंडर्ड है और सच कहूं तो ये तरीका ज्यादातर लोगों को काफी सीधा और लॉजिकल लगता है। इसकी कल्पना करना बहुत आसान है। सोचिए एक शीशे का बॉक्स है। ऑब्जेक्ट उस बॉक्स के अंदर रखा है और आप बॉक्स के बाहर से उसे देख रहे हैं। तो अब जो प्रोजेक्शन प्लेन है वो असल में वो शीशे की दीवार है जो आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में है। तो जब आप दाईं ओर से देखते हैं तो व्यू सीधे आपके सामने वाली कांच की दीवार पर छप जाता है। फिर जब आप उस कांच के बक्से को खोलकर फ्लैट करते हैं तो राइट साइड का व्यू फ्रंट व्यू के राइट में ही रहता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम सोचते हैं। तो थर्ड एंगल के नियम एकदम सीधे हैं। टॉप व्यू ऊपर, राइट साइड व्यू राइट में। आप जिस तरफ से देख रहे हैं व्यू उसी तरफ बनेगा। सिंपल। तो अब हमारे पास दो अलग अलग लेकिन पूरी तरह से सही तरीके हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं। चलिए एक बार इनके मुख्य अंतरों को साथ में देखते हैं। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सारा का सारा अंतर बस इसी एक चीज में है। देखने वाले के हिसाब से ऑब्जेक्ट और प्लेन कहाँ रखे हैं। फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट बीच में है और थर्ड एंगल में प्लेन बीच में है। बस यही पूरा खेल है। ये टेबल सब कुछ बहुत अच्छे से समझा देती है। प्लेन का टाइप, व्यू की जगह और कौन सा इलाका किसे इस्तेमाल करता है, यही बड़े अंतर हैं। और यहीं से असली दुनिया की मुश्किलें शुरू होती हैं। सोचिए जरा, अमेरिका की एक कंपनी अपनी थर्ड एंगल ड्राइंग जर्मनी भेजती है और वहां का इंजीनियर उसे फर्स्ट एंगल समझकर पार्ट बना देता है। क्या होगा? पूरा का पूरा बैच गलत बन जाएगा और लाखों का नुकसान। तो हम वापस अपनी शुरुआती पहेली पर आते हैं। अगर दोनों तरीके सही हो सकते हैं तो किसी को कैसे पता चलेगा कि कौन सी ड्राइंग किस सिस्टम से बनी है? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक यूनिवर्सल कोड बनाया गया है। हर अच्छी टेक्निकल ड्राइंग में एक टाइटल ब्लॉक होता है और उसी के अंदर एक छोटा सा सिंबल छिपा होता है जो आपको फौरन बता देता है कि इसे फर्स्ट एंगल में पढ़ना है या थर्ड एंगल में। कोई अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो सिंबल है वो असल में एक कटी हुई शंकु या फ्रस्टम का होता है। मजे की बात यह है कि ये प्रतीक खुद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक छोटा सा उदाहरण है जो अपने साइड व्यू और फ्रंट व्यू को दिखाता है। और यहीं पर असली जादू है। सिंबल का लेआउट ही आपको नियम बता देता है। फर्स्ट एंगल के सिंबल में देखिए, व्यूज उल्टी तरफ हैं और थर्ड एंगल के सिंबल में व्यूज उसी तरफ है ना कमाल? ये छोटा सा सिंबल ही आपका डिकोडर है।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पहले सवाल का जवाब मिल गया। शुरुआत के दोनों ब्लूप्रिंट सही थे। एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कर रहा था और दूसरा थर्ड एंगल का। वे बस अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे, लेकिन कहानी एक ही बता रहे थे। तो यहाँ से जो सबसे ज़रूरी बातें याद रखनी हैं, वो ये हैं, फर्स्ट एंगल में व्यूज़ उल्टी तरफ होते हैं और थर्ड एंगल में उसी तरफ। और सबसे बड़ा नियम, किसी भी टेक्निकल ड्राइंग को पढ़ने से पहले हमेशा टाइटल ब्लॉक में उस छोटे से सिंबल को ढूंढें। वही आपकी चाबी है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, जैसे जैसे दुनिया और ज़्यादा कनेक्ट हो रही है और इंजीनियर पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, क्या कभी ऐसा होगा कि हम सब एक ही ग्लोबल स्टैंडर्ड पर सहमत हो जाएं? या फिर ये दो भाषाएं हमेशा साथ साथ चलती रहेंगी? ये वाकई में एक बहुत दिलचस्प सवाल है।